क्या आपने कभी सोचा है कि माँ और बेटी के रिश्ते में इतना गहरा रहस्य और अंधेरा हो सकता है? आज हम बात करेंगे सीना बोरा मर्डर केस की, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। यह मामला 2012 से 2015 तक चर्चा में रहा और इसके पीछे की कहानी इतनी जटिल थी कि आम लोग इसे समझने में ही चकरा गए। नमस्कार, आदाब दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले सीना बोरा के बारे में जानते हैं। सीना बोरा 24 साल की थी और मुंबई की रहने वाली थी। हीना की माँ का नाम इंद्रानी मुखर्जी था। इंद्रानी एक बेहद प्रभावशाली महिला थी जो मीडिया और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी थी। उन्होंने स्टार टीवी और अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया और समाज में अपना नाम बनाया। इंद्रानी की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव थे, शादी, तलाक और निजी रिश्तों में कई विवाद। सीना की परवरिश में जटिलताएं साफ दिखती थी। सीना के पिता संजीव खन्ना था। संजीव का पालन पोषण समान परिवार की तरह नहीं हुआ। इंद्रानी की दूसरी शादी और उनके जीवन के बाद सीना की जिंदगी को प्रभावित करते रहे। सीना का बचपन और युवावस्था काफी संघर्षपूर्ण था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई और करियर में मेहनत की। अब बात करते हैं उस दिन की जब सीना गायब हुई। सीना बोरा 2012 में अचानक लापता हो गई। परिवार ने शुरुआत में इसे एक साधारण गायब होने की घटना बताया, लेकिन जल्द ही सवाल उठने लगे कि सीना कहाँ गई। इंद्रानी और उनके पति पीटर मुखर्जी ने मीडिया को बताया कि सीना की माँ और पिता में विवाद है और वे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। 2015 के अप्रैल में मुंबई पुलिस ने इंद्रानी मुखर्जी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान सामने आया कि इंद्रानी ने अपनी बेटी सीना बोरा की हत्या करवा दी। यह सुनकर पूरा देश हैरान हो गया। आखिर खुद की माँ कैसे किसी की हत्या करवा सकती है? उसके बाद हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार सीना का शव गाड़ दिया गया। इस हत्या का रहस्य तब तक छुपा रहा जब तक इंद्रानी और उसके सहयोगियों को पकड़कर पूछताछ नहीं की गई। इस मामले में पीटर मुखर्जी और इंद्रानी के अन्य साथी भी शामिल पाए गए। जांच में यह सामने आया कि इंद्रानी ने हत्या के लिए कई लोगों का इस्तेमाल किया और सीना को मारने की पूरी योजना बनाई। पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए यह मामला बेहद जटिल था, क्योंकि इंद्रानी एक प्रभावशील और चालाक महिला थी। मीडिया ने इस मामले को पूरे जोर शोर से कवर किया। टीवी चैनलों ने हर दिन सीना की हत्या, इंद्रानी के झूठ और केस के कोर्ट रूम ड्रामों को दिखाया। अखबारों ने इंद्रानी की जानी मानी पृष्ठभूमि, पीटर मुखर्जी के योगदान और परिवार के विवादों को विस्तार से लिखा। जनता इस केस को लेकर काफी उत्सुक थी। कोर्ट की सुनवाई। अप्रैल 2015 में इंद्रानी गिरफ्तार हुई। मई 2015 में कोर्ट में पहले बयान दर्ज हुआ। जून 2015 से केस की नियमित सुनवाई शुरू हुई। इंद्रानी ने कई बार बयान बदले, जिससे केस और जटिल हो गया। पीटर मुखर्जी और अन्य सहयोगियों को सीना बोरा हत्याकांड एक बहुत ही जटिल और हाई प्रोफाइल मामला रहा है। इस मामले में मुख्य आरोपी इंद्रानी मुखर्जी हैं, जो कथित तौर पर सीना जैविक मां थी, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन बताकर दुनिया के सामने पेश किया था। सीना बोरा को क्यों मारा गया? जांच एजेंसियों के अनुसार इस हत्या के पीछे मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला, जो कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या का एक मुख्य कारण पैसों की संपत्ति से रिलेटेड था, और दूसरा जो है, इस में इंद्रानी मुखर्जी को सीना का अपने सौतेले भाई राहुल मुखर्जी के साथ संबंध और शादी पसंद नहीं थी। माना जाता है कि इंद्रानी को यह रिश्ता अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल रिपुटेशन और परिवार की संपत्ति के बंटवारे के लिए खतरा लग रहा था। इंद्रानी मुखर्जी ने सीना की मौत के बाद खुद को छिपाने या बचाने की कोशिश की। उन्होंने कथित तौर पर लोगों से यहाँ तक कहा कि राहुल मुखर्जी से भी यह कहा कि सीना जिंदा है और आगे की पढ़ाई के लिए यूएस से चली गई है। उन्होंने सीना के फ़ोन से भी राहुल को मैसेज किया ताकि सभी को लगे कि सीना ठीक है और अब किसी बात नहीं करना चाहती है। ऐसा करके उन्होंने सीना के गायब होने की बात को छुपाए रखा और हत्या के रहस्य को 3 साल से ज़्यादा समय तक दबाए रखा। जांच एजेंसी के मुताबिक इंद्रानी मुखर्जी ने अकेले यह काम नहीं किया था। इस साजिश में कथित तौर पर उसके साथ ये लोग शामिल थे: श्यामा और पिंटूराम राय, जो कि इंद्रानी के ड्राइवर थे, वह बाद में सरकारी गवाह बन गए, और संजीव खन्ना इंद्रानी के पूर्व एक्स हस्बैंड थे, और पीटर मुखर्जी इंद्रानी के उस समय के पति। उन पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगा, क्योंकि उन पर राहुल को गुमराह करने और हत्या को छुपाने में मदद करने का आरोप। यह मामला अभी भी अदालत में चल रहा है और इंद्रानी मुखर्जी ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया और दावा किया है कि सीना बोरा जिंदा है अभी। पुलिस ने जांच के दौरान कई अहम बातें उजागर की। इंद्रानी ने हत्या की योजना पहले से बनाई थी।
सीना की हत्या की जानकारी मीडिया और पुलिस से छुपाई गई थी। परिवार और रिश्तेदारों ने भी इस मामले में काफी कुछ छुपाया। इंद्राणी के पास हत्या को छुपाने के लिए पर्याप्त संसाधन और प्रभाव था। इस केस ने दिखाया कि कभी-कभी परिवार के अंदर भी अपराध का अंधेरा बहुत गहरा होता है। माँ बेटी का रिश्ता जहाँ प्यार और भरोसे का प्रतीक होता है, वहाँ इस मामले ने लालच, महत्वाकांक्षा और हत्या को उजागर किया। मीडिया और जनता की भूमिका। मीडिया की सतत निगरानी और जनता की जिज्ञासा के कारण सीना बोरा मर्डर केस उजागर हुआ। अगर मीडिया और जनता सक्रिय नहीं होती तो शायद यह हत्या कई सालों तक रहस्य बनी रहती। इससे हमें यह सबक मिलता है कि परिवार के अंदर आपराधिक खबरें अक्सर छुपी होती हैं। न्याय प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है, लेकिन सच सामने आते हैं। मीडिया और समाज की जागरूकता की ऐसी मामले में उजागर करती हैं। अंत में सीना बोरा मर्डर केस हमारे लिए चेतावनी है कि रिश्ते में धोखा, लालच और महत्वाकांक्षा किसी को भी अपराध की ओर धकेल सकता। अभी भी कानूनी तौर पर खत्म नहीं हुआ है। मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और वह जेल से बाहर है, लेकिन उन पर मुकदमा अभी भी चल रहा है, इसलिए इस केस का कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस केस में कई चौंकाने वाले ट्विस्ट आए हैं, तो इस केस का कानूनी फैसला अभी भी बाकी है। पर इसने दिखा दिया कि झूठ, लालच और दिखावे का अंत हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।